दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति पाठ का अध्ययन करेंगे। गणित में संख्या पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो संख्या पद्धति में हम लोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक हम जी जान लगा के मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलना संभव नहीं है। अगर सफलता पानी है तो पूरी जी जान लगा के मेहनत कर दीजिए, क्योंकि अगर अपना बहुमूल्य समय हम अपनी पढ़ाई में आज दे देंगे तो आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल हो जाएगा। जो लोग आज हमारे सामाजिक कार्य को करने से हमारी सराहना कर रहे हैं, अगर कल हम सफल नहीं हुए तो वही हमारी बुराई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो उसी व्यक्ति की आलोचना होती है जो असफल होता है। जो व्यक्ति सफल होता है उसकी आलोचना नहीं होती। तो अब हम लोग पूरी जी जान लगा के मेहनत करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए देखा जाए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यह एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन लें वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। इसे यन से दिखाया जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया गया कि वो 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया गया कि वह अनंत होती है। ये इनफाइनाइट अनंत का सिंबल है। आगे हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यह शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अर्थात जब प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग जीरो को भी सम्मिलित कर लेंगे तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वह शून्य होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। अनंत इनफाइनाइट। सम संख्याएं। आइए जाना जाए सम संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 से लेके अनंत तक। इसे ई द्वारा दिखाते हैं। इवन नंबर के रूप में भी इसे जाना जाता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होती है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया कि 2 जो है वह सबसे छोटी संख्या होती है जो कि सम संख्या है, और सबसे बड़ी सम संख्या जो है वो अनंत होती है। आगे देखते हैं। अगर आगे देखा जाए विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से
पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसको ओ से दिखाते हैं, जैसे 1, 3, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 एक सम संख्या होती है, 5, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 और 2 9, 11, 13, 15 से लेके अनंत तक। अर्थात अगर हम 2 जोड़ते जाएंगे तो अगली विषम संख्या हमें प्राप्त होती जाएगी। यहाँ पर आपको बताया गया कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या इनफाइनाइट अनंत होती है। देखा जाए आगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं से तो कटे ही, साथ में किसी अन्य तीसरी संख्या से भी कट जाए तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 से लेके अनंत तक। यहाँ पे 4 जो है वह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अर्थात 4 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या 2 से भी कट रही है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या होगी। यहाँ पे आपको बताया गया कि भाज्य संख्याएं कम से कम 3 संख्याओं से अवश्य विभाजित होंगी। भाज्य संख्याएं कम से कम 3 संख्याओं से अवश्य विभाजित होंगी। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये याद रखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 होती है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत इनफाइनाइट होती है। 1 के बारे में बताया गया कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 1 न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। विशेष रूप से याद रखेंगे कि 1 एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, और जो भाज्य संख्याएं हैं वो 4 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अभाज्य संख्या की बात की जाए, जिसे ऋण संख्या भी कहते हैं, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अर्थात एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से न कटें, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं या वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 अनंत आदि। यहाँ पर 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी और 2 आपको पता है कि एक सम संख्या भी है, अतः 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मानी जाती है। आगे देखते हैं, नोट में आपको बताया गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे आगे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया गया कि 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक की गिनती में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक की बात की जाए तो इसमें 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जब
पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तब वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जब हम पूर्णांक संख्या जो कि 0 से शुरू होता है अनंत तक चलता है, इसके पहले प्लस या माइनस लगा देंगे तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए 0 से देखा जाए तो 0 के अगर दाहिने साइड बढ़े तो 1 2 3 ये सभी धनात्मक हैं, तो ये धनात्मक पूर्णांक होंगे अनंत तक। और 0 से बाएं साइड देखा जाए तो 0 से छोटा -1 -2 -3 अनंत तक ये भी जाएगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष और हमें प्राप्त हुआ कि पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी पूर्णांक जो है वह भी ज्ञात नहीं की जा सकती और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या जो है वह भी ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अनंत तक जा रही हैं। तो नोट में ये देख लिया जाए। नोट में पहला दिया गया कि शून्य उदासीन पूर्णांक कहलाता है। जो शून्य है वह उदासीन पूर्णांक है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत, अर्थात सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो गई अनंत, माइनस में चलेंगे तो इधर भी अनंत तक गया। और सबसे बड़े पूर्णांक संख्या भी अनंत होती है। तो इसको विशेष रूप से याद रखेंगे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी अनंत होती है। आगे देखा जाए सह अभाज्य संख्याएं, यह क्या होती हैं? वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका मश 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मश 1 होता है, तो वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मश 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 और 3 का मश हम देखेंगे तो 1 होगा। 4 और 7 का मश 1, 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी, जैसे 7 8 13। इन तीनों का मश निकाला जाए तो 1 ही आएगा। अतः यह तीनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ आपको नीचे बताया गया नोट नंबर 1 कि सहअभाज्य संख्याओं के लिए कम से कम 2 संख्याएं होना अति आवश्यक है। अर्थात सहअभाज्य संख्याओं में 2 संख्याएं अवश्य होंगी। समूह की संख्याएं भाज्य अथवा अभाज्य दोनों तरह की हो सकती हैं। सहअभाज्य संख्याओं की जो समूह होते हैं उसमें भाज्य अभाज्य दोनों संख्याएं हो सकती हैं। अगला टॉपिक देखते हैं परिमेय संख्याएं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि ये जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंच पाए और उनको भी इससे कुछ लाभ हो सके। आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिनको हम भिन्न के रूप में p/q भिन्न होता है, भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकें, वही संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर जो है वह शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात q शून्य न हो। जैसे 4/7, यहाँ पे 7 हर है जो कि कभी शून्य नहीं होगा। 9/2 -3/9 या 3/8, 0 5 अन्य संख्याएं। यहाँ आपको बताया गया कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप जो है वह शांत या आवर्त होता है। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूप होता है वह शांत या आवर्त होता है। अपरिमेय संख्याओं को देखा जाए, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में
नहीं व्यक्त कर सकते हैं वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो हैं वह प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, अर्थात उनका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता। इन्हें हम लोग करड़ी, ये करड़ी का सिंबल है, करड़ी के अंदर रखते हैं। जैसे करड़ी में 5, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर यही करड़ी में 9 होता तो इसका मान आ जाता 3, तब यह अपरिमेय संख्या न होती, परिमेय हो जाती। करड़ी में 10, 4 बटे करड़ी में 5, 2 करड़ी में 6 आदि। यहाँ पे आपको बताया गया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होती है और पाई का मान 3.1415 जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ हम लोग याद रखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं जो हैं वह अशांत अनावर्ती होती हैं। अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं जबकि परिमेय संख्याएं शांत आवर्ती होती हैं। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें।